लेकिन ये अभिनय का कीड़ा, मतलब सिनेमा हॉल आप बता रहे हैं कि मेरे पिताजी बड़े फिल्मची थे, और मेरी माँ भी। अच्छा। ये लोग जब भी गांव से शहर आते थे जी। तो 2 दिन 3 दिन रहते थे, तो इनका समय कटता था कि भाई आए हैं किसी तरीके से बेतिया, तो खूब सारा फिल्म देख के चले जाएं। अच्छा, वाह। तो फिल्म देख करके तो हम लोग भी चले जाते थे साथ में, हम भाई कहाँ छोड़ेंगे बच्चों को, जी। तो लेके भी जाते थे। तो जब से होश आया है तब से तो मुझे पता है कि और हमारे शहर में पुरानी फिल्में ज़्यादा लगती थी उस दौरान में, नई फिल्मों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था जी। तो उसके कारण एग्जीबिटर जो है वो फिल्में पुरानी लगाता था। तो पता चला कि जंगली जो है चौथी बार लगी हुई है, साहब बीबी गुलाम भी चल रही है, अच्छा। हंटर वाली भी चल रही है ना, सैगल साहब की देवदास भी चल रही है। तो मैंने ये सारी फिल्में देखी। तो मेरा जो एजुकेशन हुआ है फिल्मों पे, बड़ी क्लासिक फिल्मों पे हुआ है जी। और मुझे देखना बड़ा अच्छा लगा। मुझे उस सिनेमा हॉल में उतने घंटे बैठना बड़ा अच्छा लगता था। मैं एक बड़ी रोचक बात बताऊंगा आपको। मैं जो शुरू में देखता था कि रील कितने रील की फिल्म है, हाँ, याद है ना आपको? जी 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 जी, लिख के आता था। मान लीजिए 20 रील की है, बढ़िया, मतलब ज़्यादा देर तक बैठना होगा, ज़्यादा देर तक चलेगी। अगर 16 रील दिखा दिया तो उसमें हम लोग डिप्रेशन में चले जाते थे कि यार जल्दी निकलना पड़ेगा इस थिएटर हॉल से। So it was the magic of cinema. Right. It was the magic of those people who were acting. Right. वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था और मैं घर पे आकर के ना नकल कर करके अपनी माँ को दिखाता था। अच्छा। जी। तो वो बचपन से रहा, प्लस फिर वो धीरे धीरे जो है स्कूल्स में एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट 4th स्टैंडर्ड में, पता नहीं क्यों हमारे टीचर ने, क्लास टीचर ने मुझे चुना उस पूरे क्लास में। अब जबकि मैं बड़ा अंतर्मुखी, जी, बहुत ही अंतर्मुखी, आप मुझे अभी देखते हुए नहीं बता सकते हैं कि मैं कितना अंतर्मुखी रहा हुआ हूँ, कि शायद उन्होंने मुझे ओपन अप करने के लिए ऐसा किया होगा, ऐसा मैं अभी सोचता हूँ मैं। उन्होंने कहा मनोज रिप्रेजेंट करेगा हमारी क्लास को एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में। अच्छा। और कविता उन्होंने दे दी, जो बीत गई सो बात गई, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। और हमारे समय में हम जब बड़े हो रहे थे तो 3-4 जो पोएट बहुत मशहूर थे, उसमें से बच्चन साहब भी थे। तो उनकी कविता जब दी मुझे तो मैं बड़ा डर गया कि मुझे क्यों दिया। उन्होंने कहा तुमको ही करना है, तुम ही करोगे, जाओगे स्टेज पे। और जब मैंने किया उसको एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में, जो ताली उली बजी और जो कॉन्फिडेंस आया, मैं बड़ा एडिक्शन हो गया। और शायद मेरी हिंदी अगर थोड़ी बहुत अच्छी है और जो मेरा कविता को लेकर प्रेम है वो वहाँ से शुरू हुआ। और अभिनय का भी, रंगमंच पे अभिनय का जो प्रेम है वो भी, उसका बीज वहीं डाला था। बहुत अच्छा। आप, मैं चाह रहा था कि अगर दिनकर जी का लिखा कुछ सुनाते हमें। अरे याद कहाँ है नीलेश यार, तो इस पे गूगल पे ढूंढे क्या? कुछ भी दे दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। कुछ और भी दे दीजिए, कोई मतलब कविता पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, दिन में एक तो पढ़ता ही हूँ, कोई किसी न किसी नए को भी उठा के पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मैंने आपके लिए दिनकर जी की 5 कविताएं ढूंढी हैं। अच्छा, कोई भी दे दीजिए, मैं बस एक सरसरी निगाह से देखूंगा, पढ़ दूंगा। अब दिखना भी चाहिए ना सर, उम्र भी होती जा रही है। जलास्याँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल।